दोस्तों एंड मेरे क्लास 10th के बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे मतलब दर्पण हम पढ़ रहे थे तो बहुत हो गया दर्पण। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अगर आप सीरियस पे पढ़ रहे हैं कि दर्पण हम पढ़ रहे हैं, दर्पण गोली दर्पण समतल दर्पण का तो समझ में आया कि हाँ हम अपनी इमेज देखने में प्रयोग करते हैं समतल दर्पण का। और उसने हमने कुछ चीज़ें भी देखा था कि अगर हमें अपनी पूरा प्रतिबिंब अगर हमें दर्पण में देखना है तो हमें दर्पण आधा लेना होगा अपने लंबाई का। तो हमें दर्पण का तो मैम समझ में आता है कि दर्पण से हम खुद के चेहरे को देखते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, जो भी चीज़ें दर्पण में हम वो तो समझ में आया समतल दर्पण का। आखिर ये गोली दर्पण का यूज हम क्या करते हैं, अगर यूज ही नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज हम इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने पहले ही कहा कि कोई भी चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं बिना यूज के तो पढ़ते नहीं हैं। अब साइंटिस्ट लोग भी इतने फालतू थोड़ी थे। देखिए कोई भी होता है अपना मतलब के लिए ही तो वर्क करता है, तो हर चीज़ों में तो मतलब छुपा होता है। ये बात कड़वी है पर सही है। तो हम ये पढ़ रहे हैं तो हम भी कोई ना कोई उद्देश्य से ही पढ़ रहे हैं। हम मतलब को उद्देश्य शब्द में कन्वर्ट करना चाहिए कि उसके कोई भी देखिए आपके साथ अच्छा हो बुरा हो तो हर एक पीछे की वजह एक कारण और एक उद्देश्य छिपा होता है। तो आपको भी अभी तो पढ़ाई बोरिंग लग रही होगी ना कि बस इतना बोर्ड में इतना याद करो, स्कूल में जाके परीक्षा दो, फिर बोर्ड दो, अच्छे नंबर लाओ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत भारी लग रही होगी। लेकिन आगे जब आप जाएंगे तो जैसे आप सक्सेस हो जाते हैं किसी लाइन में, मान लीजिए आप रिसर्च में चले गए, कोई मान लीजिए अपने कंपनी कुछ में भी अगर करते हैं तो आप फिर देखेंगे वहाँ चीज़ों को, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी। अरे अगर आप वाहनों में जाएंगे तो वहाँ पे शीशा बनाना होता है, ये सारी चीज़ें फिर आपको कनेक्ट कर जाएंगी। और चीज़ों को शिक्षा, देखिए आप शिक्षा जितना अर्जित कर लेना वो कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप अपना समय किताबों पे वेस्ट करेंगे तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको एक ना एक दिन जरूर फल देगा। अब देखिए शिक्षा का मतलब ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लेना ही नहीं होता। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर गोली दर्पण हम पढ़े हैं तो क्या ही यूज है, क्यों हम उसको इतना पढ़े जा रहे हैं। तो आज हम उसका यूज़ देखेंगे और यूज़ देखने के बाद आई होप मतलब आप लोगों को एक खुशी होगी कि हाँ हमने देख लिया इसका यूज होता है। फिर अगर आपको चीज़ें वो सामने देखेगी तो आप फिर वहाँ पे अपनी फिजिक्स लगाना शुरू कर देंगे। अरे ये तो उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, फिर अपना फिजिक्स लगाना शुरू कर देंगे। तो आप लोग के घर वाले कहेंगे कि अरे ये तो पागल ही हो गया, क्योंकि उन्हें तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन आप अपना वहाँ से फिर कनेक्ट करने लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हमारा कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, यानी अवतल दर्पण का। हमने देखा था कि अवतल दर्पण में हम चीज़ों को बड़ी करके देख सकते हैं। तो जहाँ भी हमें चीज़ों को बड़ा देखना होगा वहाँ पे हम अवतल दर्पण का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले वाहनों के हेडलाइटों में, जो वाहन की हमारी मेन हेडलाइट होती है, वहाँ पे हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं कि वहाँ पे मतलब जो चीज़ें मान लीजिए हेडलाइट होती है तो वो हमें उसमें बड़ी दिखे। और जो दूसरा उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, अब इसको तो मान लीजिए इसीलिए अगर आप नीट जे का एग्जाम देते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य होता है। क्योंकि डॉक्टर बनना है, मेडिसिन हमारी किसकी बनी, केमिस्ट्री से बनी। अब बायोलॉजी तो क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए होता है। अब हम सारी चीज़ें देख लेंगे कि हमारी किडनी ये सब धड़कती उड़कती है, लेकिन अगर केमिस्ट्री वहाँ से हटा दिया जाता, फिजिक्स हटा दिया जाता, यहाँ से जो प्रिपरेशन होती है कि हमें तीनों सब्जेक्ट में अच्छा रहना चाहिए, तो वो इसी वजह से होता है। क्योंकि अगर आप बाय द वे डॉक्टर बन गए और आपको फिजिक्स से नफरत ही है, और हर मतलब नीट वाले जो भी बायोलॉजी होते हैं तो उन्हें तो लगभग होती ही है फिजिक्स से, मतलब फिजिक्स की वजह से बहुत सिलेक्शन भी रुक जाते हैं, कन्फ्यूजन होती है। तो अगर मान लीजिए ऐसा सोचते हैं कि काश फिजिक्स नहीं रहती तो मैं नीट अपना टॉप कर जाता, अपना जो भी मेडिकल का एग्जाम है वो टॉप कर जाता, अगर जिसमें फिजिक्स नहीं रहती। तो सोचिए अगर फिजिक्स नहीं रहती तो अगर हम डॉक्टर बन जाते तो उन्हें फिर दर्पण का पता ही नहीं होता, तो समतल दर्पण लगा के देखते, कुछ भी दर्पण लगा लेते, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती ना कि समतल दर्पण में तो हमें प्रतिबिंब मतलब इतना बड़ा दर्पण लेके आएंगे तब हमें अपनी पूरी इमेज देखने को मिलेगी। लेकिन हम जब फिजिक्स पढ़े हैं तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ना, तो वहाँ पे हम आँख और कान, हमें पता है कि ये बहुत ही अंदर की और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो अब इतना मतलब हमें आइज़ पे भी जोर पड़ता है, फिर हम देख भी नहीं पाते। तो जो उसमें सूक्ष्मदर्शी में लगते हैं तो वो अवतल दर्पण लगाए जाते हैं सूक्ष्मदर्शी में, तो हमारे छोटे छोटे पार्ट को बड़ा करके दिखाती है, जिससे हम आसानी से समझ के और आसानी से उपचार कर लेते।
अगर मान लीजिए फिजिक्स नहीं पढ़े होते तो फिर तो उपचार नहीं होता डॉक्टर बनने का। फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस बता दें कि हाँ ये बीमारी है, केमिस्ट्री मान लीजिए थोड़ी सही रहती है, दवाई भी देते, लेकिन मान लीजिए अगर प्रोसेस मान लीजिए ऑपरेशन या कुछ करना है तो हमें चीज़ों को देखना तो पड़ेगा कि हाँ वो कैसे, मतलब कितनी साइज कैसे करना है, तो वो वहाँ पे हमारी फिजिक्स काम आती है। तो आँख और दांत के कान के उपचार में डॉक्टर जो हमारे होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और जो तीसरा है परावर्तक दूरबीनों में, अब मान लीजिए जो खगोल होते हैं तो उन्हें छोटे छोटे तारे होते हैं तो वो बड़ा बड़ा दिखाते हैं ऐसे ना, तो वहाँ पे बड़ा कौन दिखाने का कार्य करता है, हमारा अवतल दर्पण। दूरबीन में अवतल दर्पण लगाया जाता है तो वो छोटी सी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है और हम बड़ा कर उसे देख लेते हैं और जो भी जानकारी वहाँ पे जो भी समझना है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब छोटे से बड़े में समझना बहुत आसान होता है। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। एक और होता है जो हमारा सोलर कुकर आता है, वहाँ पे भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। यहाँ पे सोलर, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका एक और कार्य करता है कि वो सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। तो ये भी हमारे सोलर कुकर में लगा देते हैं कि हमें पता है कि वो उससे चार्ज होता है तो किरणों को इकट्ठा करेगा तो वो अधिक मतलब वहाँ पे कार्य करेगा। तो सोलर कुकर में भी यूज किया जाता है। अब हमारा दूसरा है कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम देखते हैं, अब मान लीजिए हमने कार कोई भी बाइक हो गया, कार हो गया तो बना लिया। अब हम देखते हैं कि उसमें मिरर लगा होता है। तो अब आप लोग देखिए, अब समझ सकते हैं कि वो जो मिरर होता है वो हमारा कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ये चीज़ों को क्या करता है, छोटा करता है। अगर हमें ये कन्वेक्स मिरर नहीं होता, हम इमेजिन कर लेते हैं, अगर फिर हमें पीछे की चीज़ों को देखना है तो हमारे पास समतल दर्पण है। तो अगर हम समतल दर्पण लगाना होता तो मान लीजिए पीछे से तो कोई भी कार आ सकती है, मान लीजिए ट्रक आ सकता है, बाइक आ सकती है, तो हमें फिर ट्रक की इमेज देखनी है तो हमें ट्रक का आधा मतलब उसमें लगाना पड़ता शीशा। तो फिर ये कैसा लगता है, अगर आप इमेजिन करेंगे कि एक बाइक में ट्रक का आधा समतल दर्पण लगा तो फिर एक ये फनी है वो बाइक से बड़ा तो फिर हमें कांच लगाना पड़ जाता अगर हमारे पास उत्तल, हम पढ़े नहीं होते कि उत्तल ऐसा कार्य करता है। तो देखिए साइंटिस्ट लोगों ने जो भी बनाया गया वो यूज के लिए तो बनाया है। अब लेकिन हमारे पास उत्तल दर्पण जब आ गया तो हम उत्तल दर्पण में पता है कि बड़ी सी चीज को छोटा देख लेते हैं, तो हमारे जो साइड में वहाँ मिरर लगा होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है कि जो भी हमारे पीछे से ट्रक आ जाए, जो भी बड़ी चीजें हैं हम उस छोटे से मिरर में, इतने छोटे से मिरर में मान लीजिए कितना लगा होता है, किसी में जो हमारी बुलेट आती है उसमें तो गोल सा लगा होता है, किसी में मतलब इस शेप का लगा होता है, ऐसे ऐसे शेप में हमारे जो लाइट से लगी होती हैं, तो इसमें हम बड़े से ट्रक की छोटी सी इमेज देख लेते हैं। अगर यही नहीं होता उत्तल दर्पण तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें समतल दर्पण कितना बड़ा लगाना पड़ता, फिर कितनी प्रॉब्लम होती, फिर वहाँ नहीं वो कुछ और ही बन जाता। ये था। फिर गलियों एवं सड़कों की लाइटों में, अब यहाँ भी हम देखते हैं कि जो भी हमारी टार्च होती है तो हम उसे जलाते हैं तो हमें दूर तक ऐसा दिखता है, मतलब चारों तरफ दिखता है। तो हमें पता है कि जो हमारा दर्पण कन्वेक्स दर्पण होता है वो किरणों को फैलाता है। तो जब वहाँ पे फैलाने का कार्य कौन करेगा, अगर हम सर्पल दर्पण लगाते तो जितना है उतना ही, अगर मान लीजिए ट्रांसपेरेंट लगाए तो उतने ही दूर, इतना छोटा सा हमने लाइट लगाया तो उतना ही हमें दिखाई देता। लेकिन वहाँ पे हम अगर उत्तल दर्पण का यूज कर लेते हैं तो वो पूरा फैला देता है और गलियों में जो लाइट्स लगी रहती हैं सड़कों पे, एक लाइट से बहुत दूर तक हमें दिखता है क्योंकि वो सारी किरणों को चारों तरफ फैला रहा होता। तो ये था हमारा उत्तल और अवतल का यूज। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हमने ये जो पढ़ा है वो कुछ, अब आपको फील आ रहा होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो सही है। अब दैनिक जीवन में आप अब जब भी लाइट जरूर अगर आप पढ़ेंगे ना तो पक्का, अगर आप फिर बाइक देखेंगे ना तो फिर आप उसे देखेंगे कि हाँ ये उत्तल है, ये अवतल है। फिर सड़कों पे भी जाएंगे तो अरे ये फिजिक्स का है, इसी के कारण हमें दिख रही हैं, जो सारे चारों तरफ दिख रहा है यानी इसमें जो मिरर लगा हुआ है वो उत्तल है। तो ये था हमारा उत्तल और अवतल का उपयोग। तो आई होप आप लोग को ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो और यहाँ से हमने इंटरेस्टिंग आखिर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका उपयोग अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें चीज़ें और भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और समझने में भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू। अगर आपको वाकई क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि और भी इस फैमिली से जुड़े और भी जो हमारे स्टूडेंट हैं प्यारे प्यारे, अगर उन्हें कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा तो हम थोड़ी कोशिश करते हैं उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने में और उनके पढ़ाई को थोड़ा एक अलग लेवल देते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।